नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों ने आंदोलन किया तेज, 1 जनवरी को देश भर में होगा प्रदर्शन। अपने अपने रुख पर अड़े सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात। सरकार और किसानों में कल 7वें दौर की बातचीत, कल 11 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। और अब समाचार विस्तार से। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों ने 3 दिन का टोल टैक्स फ्री करने का आह्वान किया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि जब तक ये 3 कृषि कानून सरकार रद्द नहीं कर देती तब तक सभी टोल टैक्स फ्री रहेंगे। वहीं जब बस्तार टोल प्लाजा पर टोल टैक्स फ्री होने पर एक राहगीर से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि टोल टैक्स फ्री होने से हमारे हजारों रुपए बच रहे हैं। राहगीरों ने किसानों को समर्थन देते हुए कहा है कि सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। हाँ सर, हम 25 की मॉर्निंग में निकले थे एंड अभी तक हमने कोई भी टोल नहीं दिया है। सारे टोल टैक्स फ्री है और इन्होंने सारी इतनी अच्छी फैसिलिटी कर रखी है, खाने पीने के लिए सब चीज़ एकदम परफेक्ट है। आई सपोर्ट फार्मर सर। इससे पहले आप आते जाते थे अगर दिल्ली की तरफ या अपने कार लेकर, तो कितना टोल देना पड़ता था, क्या खर्चा? कई हजारों में टोल्स जाते हैं और सर अब इस बार से हम गए हैं, एक भी टोल नहीं दिया। टोल फ्री है आने जाने, वरना टोल्स में इतना जाम लगा रहता है, ट्रैफिक आधे घंटे टोल्स में लगे रहते हैं। पर इन फार्मर्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इन्होंने टोल्स फ्री करा है, सबने एकदम परफेक्ट। 1 मिनट से भी ज़्यादा कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं है, सारे फ्री जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा है सर। आई सपोर्ट देम। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले कई दिनों से बस्तारा टोल टैक्स पर डटे हुए हैं और किसान आंदोलन के चलते आने जाने वाले वाहनों को बिना टोल दिए ही यहां से निकाला जा रहा है। टोल टैक्स पर मौजूद किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार जबरदस्ती हम पर यह कृषि कानून थोप रही है और जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा और वे अपने भाईचारे और किसान समाज के साथ हैं। 3 काले कानून जो हमारे ऊपर लागू कर दिए हैं, एक जबरदस्ती बिना मतलब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं वो हमें हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और आज हमारे साथ इतनी इटलशाही धक्काशाही कर रहे हैं, तो हम अपने सभी समाज के साथियों के साथ पहले हम वो पूरे कट्टर बीजेपी के साथ रहे हैं। और जब पहले हमने शुरू में हमने ये सोचा कि शायद मोदी जी तक हमारी बात जाएगी तो जल्दी मान लेंगे, पर उन्होंने अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो इसलिए हमने अपने भाईचारे के साथ हमने इनसे किनारा कर लिया है और अपने समाज के साथ रहेंगे। जब तक भी हमारे साथी किसान भाई यहाँ रहेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। ये सरकार तरह के ड्रामे कर रही है, जितने ड्रामे करती है ये आंदोलन उतना ही तेज होता जा रहा है। सबसे पहली बात है, इस कानूनों की जरूरत किसने मांगा था, जरूरत ही क्या थी? जो भी ये कह रहे हैं कांग्रेस ने बनाया, उसने बनाया था। कांग्रेस फिर भी कुछ सोच के काम करना चाहती थी। उस टाइम मनमोहन सिंह ने बोला भी डंकर प्रसाद लाएंगे, पर तब भी अपोजिशन हुई। मनमोहन सिंह मान गया भी ये डंकर भी मेरा नहीं चलेगा, इसको किसानों के हक में नहीं है। इसने तो ये कानून कर दिया है जो छोटा किसान तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। बड़ा भी बचेगा, वो भी उनका ये कारपोरेट घरानों का गुलाम हो जाएगा। मोरनी की प्राचीन किले में बने ऐतिहासिक म्यूजियम को देखने शहरों की कंपकंपाती ठंड के बीच यहां पहुंच रहे सैलानियों की भीड़ पहाड़ पर खिली धूप से बेहद रोमांचित है। यहां प्राचीन किले में वन्य प्राणी व वनों आदि के संरक्षण को लेकर जानकारी देने के लिए बनाए गए म्यूजियम में पहुंचकर लोग वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बीते 2 दिनों के भीतर ही सैकड़ों की संख्या में सैलानियों ने यहाँ म्यूजियम में पहुंचकर पर्यटनों के साथ साथ वन विभाग व वन्य प्राणियों के बारे में भी बारीकी से जानकारी ली। करनाल के गांव कलामपुरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इसी गांव में पहली बार रक्तदान शिविर लगाया गया और ग्राम पंचायत की ओर से शहीद उधम सिंह की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उधम सिंह जयंती के ऊपर इस गांव कलामपुरा में सरपंच साहब और इनकी पूरी टीम ने जो मेहनत करके यहाँ आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये आज बता रहे हैं कि पहली बार गांव के अंदर रक्तदान शिविर लगा है, तो ये आगे इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे कह रहे हैं कि साल में 1-2 बार हम लगाते रहेंगे।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसानों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। सरकार को बातचीत का प्रस्ताव देने के बाद किसान संगठनों ने नए साल पर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठनों का कहना है कि हम 1 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि हर कोई किसानों के पक्ष में खड़ा हो। इसके साथ ही किसान संगठनों ने कई शहरों में रैली करने का प्लान बनाया है। किसान नए साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में किसान संगठन सभाएं करेंगे। किसानों ने हरियाणा के सभी टोलों को मुक्त कराया और मांगे पूरी होने तक यही स्थिति रखने की बात कही है। वहीं जगह जगह प्रदर्शन और सामानों का बायकॉट जारी रहेगा। कृषि कानूनों के मसले पर आंदोलन कर रहे किसानों का अब 1 महीने से अधिक का समय हो गया है। पंजाब, हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों का प्लान यहां पर लंबे वक्त तक जमे रहने का है। ऐसे में उन्होंने वक्त का इस्तेमाल करने के लिए फसल बोना ही शुरू कर दिया है। दिल्ली सीमा पर स्थित निरंकारी समागम ग्राउंड में किसानों ने प्याज बोने का काम किया है। किसानों के साथ सरकार की बातचीत का रास्ता फिर से खुलता दिख रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रस्ताव के मुताबिक 29 दिसंबर यानी कल 7वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि दोनों पक्ष अभी भी पुराने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत कैसे होगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज भोपाल में नए कृषि कानूनों के खिलाफ पार्टी के विधायकों की ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनकी सरकार आने पर एमएसपी पर कानून लाने का वादा किया है। कमलनाथ ने कहा है कि जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो हम कानून लाएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से कम पर खरीदने को अपराध बनाएंगे। महामारी वैक्सीन के इंतजार के बीच वायरस के नए केसों का आना भी जारी है। हरियाणा में 24 घंटे में 362 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 620 लोग महामारी को मात देकर घरों को लौटे और इसी के साथ हरियाणा में महामारी के कुल मरीजों की संख्या 2,60,907 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,53,765 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में अब 4,268 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज हरियाणा के विभिन्न अस्पतालों में जारी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।